खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की प्रगति का अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, 2018 में आपने ही उत्तर प्रदेश को रक्षा गलियारा दिया था और आज उसी के अलीगढ़ नोड की प्रगति का अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ गए हैं। जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की। मुट्ठी बंद करके जरा बोलिए, भारत माता की। मोदी 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है वीआईपी, एक विवेक जी, प्रमोद जी, विवेक जी। नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको अलीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी उनके साथ मौजूद है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं और उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद है। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी इनके साथ मौजूद है यहाँ पर। और ये तस्वीरें हम आपको अलीगढ़ से दिखा रहे हैं। मोदी जोरदार स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। विश्वविद्यालय मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से ये विश्वविद्यालय बनेगा। सब लोगों से अनुरोध, भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुट्ठी बांध कर नारे लगाएंगे, मोदी 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 मोदी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब वो अब से कुछ देर पहले आपने देखा वो मुआयना कर रहे थे उस मॉडल प्रदर्शनी का। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि अलीगढ़ जो नोड है उसका उन्होंने अवलोकन किया और साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आएंगे। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का जो फैसला योगी सरकार द्वारा लिया गया है उसकी आधारशिला रखने के लिए अलीगढ़ पहुंचे हैं और आज अलीगढ़ में 700 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। आधारशिला आज प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। योगी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया। पीएम मोदी इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। महेंद्र प्रताप सिंह जी के सम्मान में इस विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे। यहां वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे।
ये जो है आप देख सकते हैं इस अलीगढ़ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। साथ ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस दौरे को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। योगी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया है। पीएम मोदी इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। राजा महेंद्र प्रताप एक जाट नेता थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी थी। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक राजा महेंद्र प्रताप ने 1929 में 1.221 हेक्टेयर की जमीन ₹2 सालाना दर पे लीज पर दी थी। कुशल औद्योगिक आधार की सुविधा और अब 92 एकड़ में बनेगी ये यूनिवर्सिटी। महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कोल तहसील के गांव लोधा और गांव मूसेपुर करीम जरौली में 92 एकड़ से अधिक जमीन पर बनेगी। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये विश्वविद्यालय का मॉडल है और यही मॉडल बनकर तैयार होगा, जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी कार्यक्रम में शामिल। इन दोनों ही मॉडलों का 1500 करोड़ की लागत से बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। अलीगढ़ में जो डिफेंस कॉरिडोर बना है वो कारोबारियों और उद्यमियों के लिहाज से काफी अहम है। 1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर में 29 इंडस्ट्रियल यूनिट्स होगी। सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर को 6 नोड अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ की योजना बनाई। तो ये अलीगढ़ के लॉक्स आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री उन लॉक्स का अवलोकन करते हुए, हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त वहां से सीधे जुड़े हुए हैं। सुधाकर, हम ये देख पा रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री डिफेंस कॉरिडोर से देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उसके बाद अलीगढ़ नॉर्थ जो रक्षा गलियारे का उसका अवलोकन किया। कैसे देखा जाए अलीगढ़ के लिहाज से आज का ये दिन? तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह से सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और एक तरह से देश के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण दिन है। शिक्षा को लेकर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है। 3 दशकों बाद देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और खास जी सुधाकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी यहां पर मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। अलीगढ़ के निवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सबके प्रणाम समर्पित हैं। आज अलीगढ़ के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। देश के अमृत महोत्सव के इस काल में जब समय है उन क्रांतिवीरों के नमन का जिन्हें इतिहास ने वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था, और उन्हीं क्रांतिवीरों में से एक थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी पुण्य स्मृति में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का शिलान्यास समारोह आज यहाँ आयोजित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। अपनी तालियों के प्रणाम आप मंच तक पहुँचाएं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों के पुष्पों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। राधे राधे, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंग वस्त्र भेंट किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि आज आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और युवाओं को शिक्षा, आज प्रधानमंत्री का यह दौरा सियासी गलियारों में जिस तरीके से हलचल लेकर आया है,
आज का ये आयोजन शिक्षा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस दौरे को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है। योगी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया है और पीएम मोदी इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप एक जाट नेता थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी थी और महेंद्र प्रताप सिंह जी की यूनिवर्सिटी को तहसील के गांव लोधा और गांव मुसेपुर करीम जरौली में 92 एकड़ से अधिक जमीन पर बनेगी। के दिग्दर्शक राष्ट्र पुरुष उत्तर प्रदेश के सांसद हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री सुरेंद्र देव सिंह जी, उपस्थित हमारे आदरणीय सतीश महाना जी और सभी मंचस्थ महानुभाव, अलीगढ़ की महान जनता, सौभाग्यशाली हमारे नागरिक वृंद, ये एक सौभाग्य है कि स्वयं पूरे देश में एक शैक्षिक क्रांति लाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिपादित करने का प्रेरणा देने वाले प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। आज ये अलीगढ़ नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष अवसर है जब हम एक महान सपूत जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का स्मरण करते हुए आज एक विशाल विश्वविद्यालय के स्थापना के अवसर पर यहां पर एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2017 में जब विधानसभा चुनाव के पहले यहां पर आए थे तो आपका गोंडा में दिया गया एक उद्बोधन था कि उत्तर प्रदेश में नकल के टेंडर उठते हैं। माननीय योगी जी के द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद जो प्राथमिकताओं में रहा वो शिक्षा रहा और नकल नहीं अकल के आधार पर यहाँ के बच्चों का भविष्य, यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य सजे संवरे, इसके लिए सतत प्रयत्न यहाँ पर प्रारंभ हुए और 2017 से ही हम लोगों ने नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश में संपादित हो, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको हम लोगों ने ग्रहण किया। परीक्षा केंद्र जो 14-15 हजार होते थे उनको कम करके और पूरे उत्तर प्रदेश में एक शुचिता और पारदर्शिता के साथ पठन पाठन की प्रक्रिया पूरे वर्ष हो और जो 2.5 महीने चलने वाली परीक्षाएं थी उनको 15 दिन और 12 दिन में संपादित किया जाए। पूरा आजादी के बाद से जो नहीं बदला गया पाठ्यक्रम था, जो आज की आवश्यकता है उसके अनुसार एनसीईआरटी के पैटर्न पर पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया गया। रोजगार परक जो पाठ्यक्रम था उसको सम्मिलित किया गया और एक शुचिता और पारदर्शिता के साथ एक नई शैक्षिक क्रांति उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के साथ आई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का संकल्प हमने अपने संकल्प पत्र में लिया था और 12 विश्वविद्यालय, हमने 10 का संकल्प लिया था, 12 विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ और विश्वविद्यालय जल्दी ही संचालित होने की प्रक्रिया में है। हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रकार का परिवर्तन हुआ। जो 15 सालों में केवल 48 माध्यमिक विद्यालय बने थे, केवल 4 से 4 वर्षों के अंतराल में यहां पर 250 जो माध्यमिक विद्यालय थे उनकी स्थापना हुई। 77 नए डिग्री कॉलेज यहां पर बने और उनके साथ साथ हमारे जो 12 विश्वविद्यालयों का कार्य आज संपादन की तरफ आगे बढ़ चुका है। प्रदेश में शोध कार्यों का जहां बढ़ावा हुआ है, तहां विश्वविद्यालयों में अलग अलग हिंदुइज्म, जैनिज्म के पाठ्यक्रम भी चले हैं। भाषाओं पर का भी जो है महत्व बढ़ा है। आज हिंदी दिवस है, हिंदी के महत्व को और संस्कृत के महत्व को देखते हुए भी तमाम पाठ्यक्रमों को संचालित किया गया। संस्कृत के अध्यापकों की कमी को पूरा करने का क्रम आज भी जारी है और जल्दी हम उनकी सारी कमी को पूरा करने वाले हैं। संस्कृत का निदेशालय बनने वाला है और
तमाम चीजों के साथ साथ जो प्राथमिकता थी वो हमारा शिक्षक जो है, सुखी मन शिक्षक, नकल विहीन परीक्षा, गुणवत्ता परक शिक्षा और हमारा तनाव मुक्त विद्यार्थी, इन 4 बिंदुओं पर काम करते हुए पूरे प्रदेश का जो परिवर्तन हुआ है, उनमें आज जिन महापुरुष का स्मरण और वंदन और नमन करने के बाद हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये सौभाग्य है अलीगढ़ का। ये श्री श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की कर्मस्थली है और उनकी सद इच्छा रही कि यहाँ पर पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारित यहाँ पर संचालित हो। यहाँ पर नए जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 4 जो माध्यमिक विद्यालय हैं, 2 डिग्री कॉलेज हैं और इस केवल अलीगढ़ के लिए दिए गए हैं। और इनके साथ साथ जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर यह विश्वविद्यालय बना है, 92 एकड़ से ऊपर के परिसर में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जो यहाँ पर डिफेंस स्टडी से संबंधित होंगे, स्किल बेस्ड यहाँ पर शिक्षा होगी, कौशल शिक्षा का यहाँ पर आधार बनेगा। डेयरी टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यहाँ पर सदुपयोग करते हुए भारतीय भाषाओं के साथ साथ जो विदेशी भाषाएं हैं उनको भी यहाँ समुचित स्थान प्राप्त होगा। ये सारी चीजों को करने के साथ मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए कि आपकी सद इच्छा की प्रतिपूर्ति में हमारी पूरी सरकार ने पूरे शैक्षिक सुधारों के साथ साथ एक कानून व्यवस्था का यहाँ पर स्थापित करना, यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में यहाँ पर एक नई उपलब्धि अलीगढ़ में उपलब्ध कराना और पूरे प्रदेश का वातावरण एक्सप्रेसवे के साथ साथ तमाम अन्य कार्य योजनाओं में कृषि और किसान की प्राथमिकताओं के साथ शुरू करना, ये हमारी विशेषता रही है। मैं एक बार पुनः अलीगढ़ आगमन पर अपने राष्ट्र नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर आपने शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा को सुना, उन्होंने कहा कि नकल नहीं अकल के आधार पर परीक्षाएं हो रही हैं, शिक्षा प्रणाली पहले से काफी बेहतर हो गई है और ये जो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है ये नई टेक्नोलॉजी से उत्प्रोत होगा। संस्कृत का निदेशालय बनने वाला है, भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पर जगह मिलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादन अभिनंदन भी किया करेंगे कि एक बार डिप्टी सीएम ने। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच रहे हैं। भारत माता की, क्या कुछ कह रहे सुन लेते। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, वृंदावन बिहारी लाल की। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में अलीगढ़ वासियों को और इस पूरे मंडल और इस परिक्षेत्र को अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ब्रज क्षेत्र की इस धरती पर आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय सांसद श्री राजवीर दिलेर जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण,
और भारी संख्या में अलीगढ़ जनपद मंडल से उपस्थित भाइयों बहनों, आज राधा अष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है। और ये हम सब का सौभाग्य है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ब्रज भूमि पर, आज इस अलीगढ़ की पावन धरती पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और यहां की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जितना बेहतर प्रबंधन भारत ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, वह दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने भी एक मिसाल बन गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके जीवन और जीविका को बचाने के इस अद्भुत प्रयास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था, और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी तोहफा दिया था। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ नोड के कार्य के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं आगमन अलीगढ़ में हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, रक्षा उत्पादन में देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ साथ अलीगढ़ जैसे क्षेत्र में जो हार्डवेयर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जिसने अपनी एक अलग मिसाल प्रस्तुत की है, उस फील्ड में डिफेंस कॉरिडोर
के निर्माण के इस नोड के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए अलीगढ़ वासियों की ओर से, आप सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप अक्सर इस बात के पहले कहते थे कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन, राधाष्टमी का दिन, इस पवित्र ब्रजभूमि की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उपहार स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना, यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 8 नए विश्वविद्यालय के साथ वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। अभी आपने देखा होगा ओलंपिक में भारतीय टीम ने, भारत के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार के जज्बे का प्रदर्शन किया और मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए देश और दुनिया में विख्यात है। और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया है और इसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को समर्पित किया है। तो अलीगढ़ में यह राज्य विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर समर्पित किया गया है। सरदेव अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य, और अभी 3 दिन पहले प्रयागराज की धरती पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास देश के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश विकास की इस नई गति को आगे बढ़ाते हुए नई शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उस नई शिक्षा नीति को पूरी तरह अंगीकार करते हुए आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश और अन्य विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के सब तबके के लिए जो मंत्र 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, सबका साथ, सबका विकास, और सबका साथ और सबके विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, भाइयों बहनों, 2007 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के किसानों को, मात्र गन्ना किसानों का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और 2017 से लेकर के अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक सरकार कर चुकी है। कोरोना कालखंड में चीनी मिलों को अनवरत चलाया गया और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि केंद्र सरकार ने, अभी आपने देखा होगा, तमाम प्रकार की योजनाएं किसानों के हितों को लेकर के 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के जिस लक्ष्य को लेकर के कार्य प्रारंभ किया है,
उसे निरंतर किसान के जीवन में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। और आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी नागरिकों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तो सुना, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि श्री राधाष्टमी के दिन शिलान्यास हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रजभूमि अलीगढ़ में है। 75 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगी। प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ करी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने। रक्षा के नए सोपानों की प्रगति। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षा अनुरोध करूंगी कि में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। पीएम राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का थोड़ी ही देर में शिलान्यास करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। अलीगढ़ शिक्षा के लिए जाना जाता है और ज्ञान का एक मंदिर आप सबकी आकांक्षाओं के अनुरूप बटन दब गया और शिलापट का अनावरण प्रारंभ। और पीएम मोदी ने यहाँ पर किया विश्वविद्यालय का शिलान्यास। आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से पूरे विश्व में शिलापट बटन दबाते ही खुला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी सौगात अलीगढ़ को दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जिसका आज शिलान्यास किया गया, आने वाले समय में वो कैसा होगा और किस तरह से अलीगढ़ के गौरव गाथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, इसी पर बनाई गई है एक छोटी सी फिल्म। आइए देखते हैं। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की महत्वपूर्ण सीढ़ी है शिक्षा, जो ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर एक योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। अलीगढ़ हमेशा से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों छात्र रिसर्च, कला एवं रोजगार परक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। अलीगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में जो पहचान मिली है, उसमें महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने वृंदावन में गुरुकुल व महाविद्यालय और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि दान की। वह काबुल में भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष रहे और अफगानिस्तान में स्थायी आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में देश के महापुरुष एवं महान शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के उल्लेखनीय योगदान को देश स्मरण करता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां उत्कृष्ट श्रेणी की प्रयोगशालाएं, इंक्यूबेटर्स, ई लर्निंग पार्क स्थापित किए जाएंगे तथा छात्रों को कौशल विकास, डेयरी टेक्नोलॉजी, विभिन्न भाषाओं की शिक्षा, अध्यात्म विज्ञान, योग, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में शिक्षा जगत को एक अभूतपूर्व भेंट दी है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा स्टार्टअप नीति लागू की गई। शोध एवं अनुसंधान पर विशेष बल देते हुए शिक्षकों के लिए नई शोध नीति घोषित की गई। राज्य स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि प्रदेश के युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा भी मिलनी चाहिए, जिससे एक उत्तम प्रदेश का निर्माण हो। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए नए महाविद्यालय बनाने का नवोन्मेषी निर्णय लिया गया है। अधिनियम बनाकर निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। आज